जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, वैदिक सभ्यता को पढ़ रहे हैं। और वैदिक सभ्यता का जो आपका पहला भाग हो चुका है और ये वैदिक सभ्यता का आपका दूसरा भाग है। अगर आपने वैदिक सभ्यता का पहला भाग आपने नहीं देखा है तो आप पहले क्या पहले भाग को देखिए, फिर उसके बाद क्या दूसरे भाग को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि आपका ऋग्वेद है, फिर आपका यजुर्वेद है, सामवेद है, फिर अथर्ववेद है। उन चारों वेदों को पढ़ा तो उनके जो उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके बारे में पढ़ा, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। तो उसी के आगे हम देखेंगे तो लास्ट पॉइंट हमारे ख्याल से उसमें ये था कि हम लोगों ने पढ़ा है राजसूय यज्ञ। क्या पढ़ा था? राजसूय यज्ञ। तो राजा का जब राज्याभिषेक होता था वैदिक काल में, तो राज्याभिषेक से पहले, राजा बनने से पहले तो राजा जो बनता था उसका राजसूय यज्ञ होता रहा। अब उसी के हम देखेंगे कुछ शब्दावलियाँ हैं। जैसे एक शब्द लिखा है आपका रत्नी। क्या लिखा है आपका? रत्नी लिखा है। तो यजुर्वेद में रत्नी शब्द का उल्लेख किया गया है और इसका अर्थ है कि उच्च पदाधिकारी। क्वेश्चन आएगा कि रत्नी शब्द का उल्लेख जो है यजुर्वेद में मिलता है तो इसका अर्थ क्या है? तो राजा के दरबार में जो उच्च पदाधिकारी होते थे उन्हें रत्नी कहा गया है। क्या कहा गया है? रत्नी कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि राजा के दरबार में जो उच्च पदाधिकारी होते रहे हैं तो उन्हें रत्नी कहा गया है। अब आगे उसी के आगे शतपथ ब्राह्मण है। तो शतपथ ब्राह्मण में जो है आपके 12 प्रकार के जो रत्नियों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि जो 12 रत्नी होते हैं इनका उल्लेख इसमें किया गया है, शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। जबकि सर्वप्रथम रत्नी शब्द का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है, जिसका अर्थ क्या होता है? राजा के दरबार के उच्च पदाधिकारी। अब हम देखेंगे जो शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नी हैं ये कौन कौन से हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। तो पहला आपका सेनानी। पहला क्या है आपका? सेनानी है। तो सेनानी जो है सेना का जो प्रमुख होता था, जिसे हम लोग सेनापति कहते हैं। तो पहला जो रत्नी क्या हो गया आपका? सेनानी हो गया। दूसरा जो आपका रत्नी है ये सूत। तो सूत उसे कहते हैं जो रथ चलाने वाला होता था, उसे क्या कहा गया है? सूत कहा गया है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि महाभारत में जो कर्ण पुत्र हैं तो कर्ण के जो पिताजी वो क्या थे? वो रथ चलाते थे, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा गया है। तो कर्ण को क्या कहा गया है? सूत पुत्र कहा गया है, जिसे कहते हैं राजा का सारथी। और सारथी कौन होता है? रथ चलाने वाला। आगे हम देखेंगे ग्रामणी। तो ग्रामणी क्या होता है? गांव का मुखिया। ग्रामणी क्या कहलाया है? गांव का मुखिया कहलाया है। नेक्स्ट है आपका भाग दुध। क्या है आपका? भाग दुग्ध। तो भाग जो दुध है ये कर संग्रह करता था। अब देखिए यहाँ पे कर संग्रह, तो दो चीज़ें आपको याद रखना है कि जो पूर्व वैदिक काल में जो कर होता था तो लोग स्वेच्छा से देते थे, कोई बाउंडेशन नहीं था, जिसकी इच्छा हो दे और जिसकी इच्छा हो ना दे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ है कि सभी के लिए क्या कर जो है ये अनिवार्य कर दिया गया है। और इसलिए जो कर को इकट्ठा करते थे उन्हें क्या कहा गया है? भाग दुध कहा गया है। तो हम लोगों ने चार पढ़ा, एक सेनानी हो गया, एक सूत हो गया, एक ग्रामणी हो गया, एक भाग दुध हो गया। इसके बाद हम देखेंगे और संग्रहीता। तो संग्रहीता क्या है? कोषाध्यक्ष। जो खजाने की देख रेख करता रहा है उसे क्या कहा गया है? संग्रहीता कहा गया है। अच्छा, अब आप क्या है? राजा का सहायक। और राजा का सहायक ऐसा सहायक, जब दरबार में पासे का खेल होता था तो पासे के खेल में राजा का सहायक होता था, तो उस सहायक को क्या कहा गया है? अच्छा वाप कहा गया है। क्या कहा गया है? अच्छा वाप कहा गया है। नेक्स्ट है आपका छता। और छता का अर्थ क्या बताया गया? प्रतिहारी बताया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका गोविकर्तन। तो गोविकर्तन जो है ये जंगल विभाग का प्रमुख। तो जंगल विभाग का जो प्रमुख है या फिर जंगल विभाग का जो प्रधान होता था उसे कहा गया है गोविकर्तन कहा गया है। पालागल क्या था? पालागल राजा के दरबार में ये विदूषक का कार्य करते रहे। विदूषक मतलब होता है कि राजा के मनोरंजन के लिए, जैसे आज की डेट में हम कह सकते हैं जोकर, जो आज जो कॉमेडियन जो होते हैं वही जो है राजा के दरबार में क्या क्या कहलाते थे? उन्हें कहा गया है पालागल कहा गया। क्या कहा गया है? पालागल कहा गया है। महिषी जो है मुख्य रानी सेविका होती थी। पुरोहित, तो पुरोहित आप लोग जानते भी हैं, आज भी होते हैं। धार्मिक कार्य करने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें कहा गया है पुरोहित कहा गया है। और लास्ट आपका है युवराज।
और युवराज तो जानते हैं आप लोग कौन होता है, राजकुमार होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रत्नी पढ़ा है, शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के जो रत्नियों का उल्लेख किया गया है, जबकि आपका जो यजुर्वेद में रत्नी शब्द का अर्थ बताया गया है राजा के दरबार के उच्च पदाधिकारी। आगे हम देखेंगे कि श्याम अयस लिखा है और कृष्ण अयस लिखा है। तो वैदिक काल में श्याम अयस और कृष्ण अयस किसके लिए ये प्रयोग किया गया है, ये लोहा के लिए कहा गया है। किसके लिए, लोहा के लिए ये कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है कि वैदिक काल में श्याम अयस और कृष्ण अयस ये लोहे के लिए कहा गया है। तो इसको आपको याद रखना है कि श्याम अयस और कृष्ण अयस जो है ये वैदिक काल में लोहे के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। और भी अगर हम देखेंगे इनके अलावा, जैसे एक शब्द है अघन्या, क्या है आपका अघन्या। तो वैदिक काल में गाय जो होती थी, गाय को क्या कहा गया है, अघन्या कहा गया है। ये भी आपको याद रखना कि वैदिक काल में गाय को क्या कहा गया है, अघन्या कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि यव, तो वैदिक काल में जौ को क्या कहा गया है, यव कहा गया है। वैदिक काल में जौ को यव कहा गया है, गाय को अघन्या कहा गया है। पुत्री को क्या कहा गया, तो पुत्री को कहा गया है दुहिता। पुत्री को क्या कहा गया है, तो दुहिता कहा गया। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि वैदिक काल में जो अघन्या गाय के लिए है, यव जौ के लिए है, पुत्री को दुहिता कहा गया है। निष्क क्या था, तो निष्क जो प्रारंभ में ये क्या था, ये गले का जो आभूषण था, जिसे आज की डेट में हम हार कह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे और परिवर्तन हुआ तो उत्तर वैदिक काल में जो निष्क है ये एक मुद्रा बन गए थे। तो वैदिक काल में निष्क जो है ये मुद्रा को कहा जाने लगा है। लेकिन पूर्व वैदिक काल में निष्क जो है ये जो एक समय गले का हार हुआ करता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह एक मुद्रा बन गया है। तो आपको याद रखना है, इसके दो अर्थ याद रखना है, ये गले का हार भी याद रखना है, और ये फिर उत्तर वैदिक काल में क्या बन गया है, मुद्रा। तो पूर्व वैदिक काल में ये गले का आभूषण था और फिर उत्तर वैदिक काल में ये मुद्रा बन गया है। अब देखिए वैदिक काल में जो व्यापार सिस्टम था वो वस्तु विनिमय था। क्या था, वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय का मतलब ये होता है जैसे हमको गेहूँ लेना है और हमारे पास चावल रखा हुआ लेकिन गेहूँ नहीं है, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे, चावल दे देंगे, उसके बदले हम क्या गेहूँ ले लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वस्तु के बदले वस्तु को खरीदना या बेचना उसे कहा जाता है वस्तु विनिमय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वस्तु विनिमय कहा जाता है। तो वैदिक काल में जो व्यापार का सिस्टम रहा है वो वस्तु विनिमय के आधार पे रहा है। आगे हम देखेंगे पुनर्जन्म के सिद्धांत। तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है तो इसकी जो अवधारणा है तो इसका उल्लेख किसमें किया गया है, ये शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छाप लेना आप लोग कि पुनर्जन्म के सिद्धांत जो इसकी अवधारणा है ये किसमें कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में। तो शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। ये कई पेपर में आ चुका है, ये भी आपको याद रखना है कि पुनर्जन्म के बारे में सबसे पहले इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो मिलता है ये कहाँ पे, शतपथ ब्राह्मण में। ये वेरी वेरी आपका इम्पोर्टेंट है। जबकि मोक्ष की चर्चा सबसे पहले उपनिषद में की गई, तो मोक्ष की चर्चा जो है उपनिषद में की गई है, लेकिन जो पुनर्जन्म की जो व्याख्या है ये शतपथ ब्राह्मण में की गई है। किसमें की गई है, शतपथ ब्राह्मण में की गई है, ये आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे परिच्छेद। तो परिच्छेद को क्या बताया गया है, मृत्युलोक का देवता। तो मृत्युलोक का देवता किसे बताया गया है, ये परिच्छेद को बताया गया है। आगे हम देखेंगे कि अर्धांगिनी। तो शतपथ ब्राह्मण में जो पत्नी को या स्त्री को क्या कहा गया है, अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया है, अर्धांगिनी कहा गया है। और एक आपने और पढ़ा है ऐतरेय ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण में स्त्री को सभी दुखों का कारण बताया गया। नोट कर लेना कि ऐतरेय ब्राह्मण में ये क्या है, आपका अर्धांगिनी है। तो अर्धांगिनी का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। लेकिन एक और पॉइंट बढ़ा लेना यहाँ पे कि स्त्री को सभी दुखों का कारण कहा गया है, ये कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। स्त्री को सभी दुखों का कारण कहा गया है, ये ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। जबकि अर्धांगिनी कहाँ पे कहा गया है, तो अर्धांगिनी कहा गया है आपका शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है।
आगे हम देखेंगे गोत्र शब्द की उत्पत्ति जो है ये उत्तर वैदिक काल में होती है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ होती है? ये उत्तर वैदिक काल में होती है। जैसे मैंने बताया है कि वैदिक काल का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था रही है वो जन्म के आधार पे ना होके कर्म के आधार पे थी। लेकिन 1000 के बाद फिर 900, 800, 700, 600 तो यहाँ आते आते जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था थी, ये जो है कर्म के आधार पे ना होकर जन्म के आधार पे हो गई है। और जो आपका पहले की बात है उतने पूर्व वैदिक काल में, तो पूर्व वैदिक काल में प्रकृति पूजा का विशेष महत्व था। कहने का मतलब ये है कि पहले के लोग अर्थात तो उत्तर वैदिक काल के लोग जो हैं, पूर्व वैदिक काल के लोग जो हैं वो क्या करते थे? वो प्रकृति की पूजा करते थे। लेकिन पूर्व वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आता है तो यहाँ पे कर्म कांड की विशेष जो प्रधानता हो गई, जैसे है जादू है, टोना है, आडंबर है, बलि है, तो इनकी जो है क्या है दिन प्रतिदिन बढ़ता गया है। और इसीलिए ये हुआ है कि नए नए धर्मों का क्या है ये उदय हुआ है। इसके बाद क्या जैन धर्म आया है, फिर क्या आया है? बौद्ध धर्म आया है। आगे हम देखेंगे कि वैदिक काल में 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। 4 प्रकार के आश्रम बताए गए। पहला आपका होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा होता है आपका संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है ये जन्म से 25 वर्ष तक है। फिर गृहस्थ आश्रम जो है 25 वर्ष से 50 वर्ष तक है। फिर आपका वानप्रस्थ आश्रम है ये 50 वर्ष से 75 वर्ष तक है। और फिर आपका क्या संन्यास आश्रम ये 75 वर्ष से ऊपर। तो ब्रह्मचर्य तो आप लोग जानती हैं ये जन्म से 25 वर्ष तक है। फिर 25 से 50 क्या गृहस्थ आश्रम। और सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन माना गया है? तो आपका माना गया है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम जो है ये सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है। अब देखिए जब 50 के ऊपर हो जाते हैं वानप्रस्थ आश्रम क्या हो जाता है? वानप्रस्थ आश्रम। और सबसे लास्ट में क्या होता है? संन्यास आश्रम। ये 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है और आपका होता है संन्यास। और इन चारों आश्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो आश्रम है वो बताया गया है आपका गृहस्थ आश्रम बताया गया है। आगे हम देखेंगे कि वैदिक काल में जो देवताओं की श्रेणियां थी वो 3 प्रकार की रही हैं। तो पहला आपका अंतरिक्ष के देवता, दूसरा है पृथ्वी के देवता और तीसरा है आपका आकाश के देवता, है ना। ये 3 प्रकार के आपके देवताओं के प्रकार थे। तो अंतरिक्ष के देवता में इंद्र थे, फिर मारुत हो गए, फिर रुद्र है, फिर वायु। तो इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु ये अंतरिक्ष के देवता कहलाए हैं। इंद्र का एक क्वेश्चन पूछा गया वैदिक काल में या फिर ऋग्वेद में, इंद्र का वो पुरंदर किसे कहा गया है? तो पुरंदर इंद्र को कहा गया। किसे कहा गया है? पुरंदर इंद्र को कहा गया है। और ये पूर्व वैदिक काल में जो है ये जो है प्रमुख देवता थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो प्रजापति जो है मनुष्य के प्रमुख देवता हो गए हैं। और इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि अंतरिक्ष के जो देवता है इंद्र हो गए, आपके मारुत हो गए, रुद्र हो गए और वायु। इसके बाद आते हैं हम लोग पृथ्वी के देवता। तो पृथ्वी के देवता कौन से हैं? अग्नि है, पृथ्वी है, सोम है, बृहस्पति। तो अग्नि है, पृथ्वी है, सोम है, बृहस्पति है, ये आपके पृथ्वी के देवता हैं। आकाश के देवता देखेंगे तो सूर्य है, वरुण है, उषा है, सविता है और विष्णु। सूर्य, उषा, वरुण, सविता और विष्णु ये आकाश के देवता है। कहाँ के देवता हैं? आकाश के देवता हैं। आगे हम देखेंगे कि वैदिक काल के समय उसके बाद भी तो जो दर्शन प्रमुख हुए हैं यही सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ये जो मैंने बता दिया ये भी बहुत पूछा जाता है। तो हम देखेंगे प्रमुख दर्शन, ये पेपर में कभी भी आता है तो हमेशा मिलान के लिए आएगा। किससे आएगा? मिलान के लिए आएगा। यहाँ तक कि पीसीएस के जो बच्चे तैयारी करते हैं वहाँ तो लगभग यहाँ से हर साल आता है। तो पहले हम देखेंगे चारवाक दर्शन। तो चारवाक दर्शन जो है इसके प्रवर्तक कौन हुए हैं? महर्षि चारवाक हुए हैं। तो चारवाक दर्शन चारवाक हो गए हैं। फिर हम देखेंगे योग दर्शन। तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक हुए हैं ये महर्षि पतंजलि हुए हैं। ये शुंग वंश के दरबारी रहे हैं। इन्होंने महाभाष्य जो है महाभाष्य रचना
महाभाष्य ये किताब है उसकी रचना की है किसने? ये पतंजलि ने। और ये शुंग वंश के क्या हैं? ये दरबारी रहे हैं। तो ये प्रवर्तक हैं योग दर्शन के। तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं महर्षि पतंजलि रहे हैं। आगे है आपका सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन जो है इसके प्रवर्तक हुए हैं कपिल। कौन हुए हैं? कपिल। तो 3 आपको याद रखना है, चारवाक के चारवाक हो गए, योग दर्शन के पतंजलि हो गए, सांख्य दर्शन के ये कपिल हो गए। ये 3 आपको याद हो गए। इसके बाद हम देखेंगे न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हुए हैं ये गौतम हुए। कौन हुए हैं? ये आपके गौतम हुए। उसके बाद हम देखेंगे पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा जो है इसके प्रवर्तक जैमिनी है। फिर उत्तर मीमांसा, इसके जो प्रवर्तक हैं बादरायण है। कौन है आपके? बादरायण है। नेक्स्ट है आपका वैशेषिक और इसके प्रवर्तक हैं कणाद या उलूक। तो इस प्रकार से प्रमुख दर्शन हैं और उनके प्रवर्तक हैं। पहला आपने पढ़ा चारवाक दर्शन, चारवाक हैं, योग दर्शन पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी है, उत्तर मीमांसा बादरायण है और वैशेषिक ये कणाद या उलूक है। आगे हम देखेंगे कि एक ये पॉइंट है आपका, दूसरा ये पॉइंट है। तो मैत्री, गार्गी और कात्यायनी। तो मैत्री, गार्गी और कात्यायनी ये महिलाएं हैं। और ये किस प्रकार की महिलाएं हैं? ये विदुषी हैं। क्या हैं आपकी? ये विदुषी हैं। तो ये तीनों जो महिलाएं हैं ये उत्तर वैदिक का ये पूर्व वैदिक काल की विदुषी हैं। तो पूर्व वैदिक काल की जो विदुषी हैं, विदुषी का अर्थ मतलब ये होता है ऐसी महिलाएं जो विद्वान होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विदुषी कहा गया है। तो पूर्व वैदिक काल की जो विदुषी थी तो उनमें से एक है मैत्री है, दूसरे का नाम गार्गी है, तीसरे का नाम क्या है? कात्यायनी। तो इनका उल्लेख किया गया है। और यहाँ पे नेक्स्ट है आपका अपाला। तो अपाला है, लोपामुद्रा है और घोषा है। अपाला है, लोपामुद्रा है और घोषा, ये जो तीनों आपकी विदुषी महिलाएं हैं ये आपकी पूर्व वैदिक काल की हैं। कहाँ की हैं? पूर्व वैदिक उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो ऊपर की जो है आपकी पूर्व वैदिक काल की हैं और ये कहाँ की हैं? ये उत्तर वैदिक काल की हैं। तो मैत्री, गार्गी, कात्यायनी ये पूर्व वैदिक काल की हैं। अपाला है, लोपामुद्रा है, घोषा है, ये उत्तर वैदिक काल की। कहाँ की हैं? उत्तर वैदिक काल की। तो आगे हम देखेंगे वाजपेय यज्ञ। देखिए पीछे हम लोग पढ़े राजसूय यज्ञ पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे 2 यज्ञ और आपको याद रखना है। एक आपका वाजपेय यज्ञ। तो राजा जब जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन अपने साम्राज्य में जहाँ जहाँ उसका क्षेत्र होता था उसके आसपास अपने शक्ति का जो प्रदर्शन करता था तो उसके लिए एक यज्ञ करता था और उस यज्ञ का नाम क्या था? वाजपेय यज्ञ। क्या था? वाजपेय यज्ञ। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ क्यों कराया जाता रहा है? राजा जो है अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जो है ये अश्वमेध यज्ञ कराया जाता रहा। कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता रहा और वो जो घोड़ा जहाँ जहाँ वो जाएगा तो वहाँ वहाँ पे उस राजा का अधिकार हो जाएगा। अगर इसके खिलाफ कोई बोलता है तो उस व्यक्ति को राजा से क्या है? युद्ध लड़ना पड़ता था। तो इस प्रकार के युद्ध को क्या कहा गया है? अश्वमेध यज्ञ कहा गया है। तो इस प्रकार से वैदिक काल समाप्त होता है। अब आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, तो इनकी उत्पत्ति क्यों हुई तो थोड़ा समझने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा पाषाण काल पढ़ा, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा और सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ है वो तो अलग अलग राइटर के अनुसार है, लेकिन जो मैक्स मूलर है उन्होंने बताया है कि बाढ़ के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ है। फिर इसके बाद क्या आता है? वैदिक सभ्यता आती है। तो जो बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ है 1750 ईसा पूर्व के आसपास और उसके बाद 1500 से वैदिक काल आरंभ हो जाता है। लगभग 250 से 300 साल का कोई इतिहास नहीं मिलता है। फिर 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक ये वैदिक काल है और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। 1500 से 1000 तक ये पूर्व वैदिक काल है, 1000 से 600 तक ये उत्तर वैदिक काल है। जब पूर्व वैदिक काल था यहाँ बड़े अच्छे से सब चीज़ चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी, न समाज में भी न कहीं पर भी। और इस समय जो लोग हैं प्रकृति पूजा पे विशेष महत्व देते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लोग जो है यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ है। उसका कारण ये है जब उत्तर वैदिक काल हुआ है तो यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था रही है वो जन्म के आधार पे जो है
फिक्स कर दी गई हैं। लोगों के अंदर छुआछूत की भावना है, भेदभाव है, ये बढ़ता गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोग एक दूसरे से टच में नहीं रहते थे। और पूर्व वैदिक काल में जो लोग जो प्रकृति की पूजा करते थे, क्या करते रहे? प्रकृति की पूजा करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या है, कर्म कांड जो है ज़्यादा हो गया। जैसे आपका मेन आपका जैसे हम कह दें जादू है, टोना है, आडंबर है, बलि देना, तो ये सब क्या है? तो ये सब जो है आपके उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि जिसे बलि देना है, जादू टोना है, ये चीज़ें जो है सभी व्यक्तियों को नहीं अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल के लास्ट में क्या हुआ है कि लोगों का जो रुझान है वैदिक वैदिक जो सभ्यता थी उससे हट गया, और वो लोग जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गए। इसीलिए जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का ये उदय हुआ। तो आगे हम क्या है सभी धर्मों को पढ़ेंगे और महाजनपद भी पढ़ेंगे। तो जितने भी आपके धर्म हैं उनको हम एक साथ लेके चलेंगे, फिर हम आ जाएंगे कहाँ पे? महाजनपद में आ जाएंगे। तो ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। तो रोजाना की तरह आपसे फिर आप पूछेंगे कि आज का जो क्वेश्चन है, अंकोर वाट जो बांध है ये कहाँ पे है? अंकोर वाट जो है बांध ये किस नदी पे है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।